नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। सबसे पहले तो आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो मातृ दिवस पर ही आधारित है। मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे, जो कि हम सभी के द्वारा मात्र एक दिवस 10 मई के रूप में इसको मनाया जाता है। वो भी अपनी माँ को केवल गौरवान्वित करने, उसे सम्मानित करने के लिए केवल एक ही दिवस के रूप में उसका दायरा संकुचित करते हुए। क्या ये अपने आप में संपूर्ण परिभाषा है? क्या ये अपने आप में सही है? क्या ये हमारे द्वारा, आपके द्वारा या इस समाज के द्वारा जो मात्र एक दिवस के रूप में मातृ दिवस को मनाने के लिए उसका दायरा संकुचित करते हुए उसे बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या मातृ दिवस एक ही दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए? नहीं, जहाँ तक मेरी राय है, मातृ दिवस एक दिवस के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए और इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ना ही इसका आदि है, ना कोई इसका अंत है। क्या ये अपने आप में ये बेईमानी नहीं होगी? समाज के द्वारा मात्र एक दिवस के रूप में इसे घोषित कर देने पर क्या इसे हम एक दायरे में बांध कर रख सकते हैं? नहीं। माँ शब्द जितना अपने आप में दिखने में छोटा है, उसका अर्थ, उसका मायना अपने आप में कहीं विस्तृत है, जिसकी परिभाषा या जिसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी सदियों से आए, कई युग बीत गए, लेकिन माँ शब्द की परिभाषा करने में वो भी असमर्थ रहे। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी जब जब मानव रूप में अवतार लिया, साक्षात ईश्वर इस धरती पर अवतरित हुए, तो वो भी माँ को नमन करते हुए, माँ की आराधना करते हुए माँ शब्द की व्याख्या करने में असमर्थ रहे। उनसे भी माँ शब्द की व्याख्या संपूर्ण रूप से नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी व्याख्या हम कर ही नहीं सकते। और इसे एक ही दिवस के रूप में बांधना, जिसे हम 10 मई के रूप में मनाते हैं, ये अपने आप में, अपने आप से, अपने उस माता और संतान के जो संबंध हैं उनके लिए ये बेईमानी है कि उसे जकड़ कर रख दिया कि केवल एक दिवस में बनाया जाएगा और बस तभी याद किया जाएगा। दूसरी बात कि यदि इस ब्रह्मांड के, इस पूरी सृष्टि के संपूर्ण जल को हम स्याही बना लें और इस संपूर्ण आकाश को कागज़ का रूप दे लें और उस कागज़ पर, उस स्याही से माँ शब्द की व्याख्या करें, माँ शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करें और उसकी व्याख्या करें, तो तब भी यह संभव है कि वो आकाश भी कम पड़ जाएगा उसकी व्याख्या करने के लिए। पर माँ शब्द की व्याख्या संपूर्ण नहीं हो सकती। माँ द्वारा जन्म दिए गए, जो मेरा मानना है, जो मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, जो मैं मानता हूँ कि माँ द्वारा जन्म दिए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक दिवस ही मातृ दिवस है, ना कि केवल घोषित किया गया एक दिवस। माँ तो प्रत्येक व्यक्ति की जड़ है, चेतन है, आदि है, अंत है, बल्कि अनंत है। उसका कोई अंत ही नहीं है, ना कोई ओर है, ना कोई छोर है। अगर हम माँ शब्द को समझने का प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे, तो माँ शब्द को समझने के लिए एक जन्म तो क्या, 7 जन्म भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वो भी कम पड़ेंगे। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरा अनुभव है, मेरा क्या, प्रत्येक व्यक्ति का अपनी माँ के लिए जो सच्ची निष्ठा, सच्चा प्यार रखता है, और हर कोई रखता है, यदि वो माँ को समझने की कोशिश करे या समझने की कोशिश करेगा, माँ शब्द की व्याख्या समझने की कोशिश करेगा, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे मैं भी हूँ उसमें, तो उस शब्द को समझने के लिए केवल एक ही रास्ता, एक ही माध्यम है, जो मुझे महसूस होता है, शायद वो आपको भी सही लगे, कि केवल और केवल माँ की सेवा करना, माँ की आराधना करना, केवल यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम शायद ये परिकल्पना कर सकते हैं कि हम माँ शब्द की व्याख्या को समझने का प्रयास करें। और तब भी हम केवल प्रयास ही कर सकते हैं, तब भी संपूर्ण परिभाषा माँ शब्द की हम नहीं जान सकते। इसके साथ ही
सभी को पुनः मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे जो एक माँ के लिए हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।